अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक हर चीज़ सही ढंग में पहुंच जाए। बट आपके जो पहला वाला पेपर जो सीरीज़ हमने शेयर की थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो उसको भी हमने टेक पार्ट किया है, कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो दूसरी सीरीज़ पूछी गई थी किसी और जगह पे, थोड़ा सा पेपर आई डिफरेंट आया था, दो सीरीज़ बताए गए थे। ये अभी अभी मैंने देखा नेट से, और इसको मैंने डाउनलोड किया और मैंने सोचा कि ये पेपर आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है, तो चलिए इस पेपर की बात करते हैं। तो इस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ इस प्रकार के थे। क्वेश्चन जो पहला था कि वन ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स विद नेगेटिव कोफिशिएंट्स। दो वेरिएबल और उसमें दो नेगेटिव कोफिशिएंट्स होने चाहिए, दो वेरिएबल्स भी होने चाहिए और नेगेटिव कोफिशिएंट्स भी होने चाहिए। आई बात समझ? तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल वाली इक्वेशन जो है, या तो ये वाली है फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें माइनस है एक जगह और एक जगह प्लस है, तो दोनों नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव वाला ऑप्शन जो है वो आपका डी, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, -x और -3y। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद पेरीमीटर में जो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना था कि इस सब को ऐड करना था और दो बार वो फार्मूला लगा के ट्वाइस l प्लस बी अगर आप करते, तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर होने वाला था वो आता 10x का। ठीक है, इसको एक बार आप सॉल्व उस तरह से भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होता वो होता 10x। उसके बाद इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, द पॉसिबल डायमेंशंस आर, पॉसिबल लेंथ्स आर, ब्रेडथ और हाइट के लिए क्या हो सकती हैं? तो ऑब्वियसली ये आपका, ये सी पार्ट जो है इसके लिए पॉसिबिलिटी थी कि ये आपका ऑप्शन ठीक था इसके लिए। दिस इज द 100, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको देखना था कि 49 स्क्वायर और -59 स्क्वायर को अलग अलग से निकाल के उनका माइनस आप करते, तो आपके पास जो आंसर होता वो एग्जैक्टली आता -200। आई बात समझ? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ से अब ये इस तरह का मिला हुआ है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो इसमें पेरीमीटर जो होता वो आपके पास, ये वाला साइड 7 है इसका, दिस वन साइड इज 7, ये भी 7 है, ये वाला साइड 7 है, ये 7 है, और ये 14 है, और यहाँ पे ये जो है ये सर्कुलर पोर्शन में आता है ये वाला। तो 2πr को अगर आप ऐसे लिखोगे 22/7 ठीक है, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ बचेगा 22। तो अभी तक 14 प्लस 14 हो गया 28, और 28 और 22, तो आंसर आपका बी पार्ट आता ये वाला। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सो इसमें आपको सिर्फ बॉक्सेस काउंट करने थे, तो इसका आंसर जो होता इस वाले क्वेश्चन का वो भी बड़ा आसान था। अब अगर यहाँ बॉक्सेस को काउंट करके देखो, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि 6 पार्ट में जो सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, वो एग्जैक्टली बराबर है। यहाँ देख लो आप, 1 2 3 4 और 5 और एक 6, और यहाँ पे भी 6, तो ओबियसली ये बराबर होते 12 के। तो ओबियसली ये दूसरी सीरीज में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका आंसर 12 ही था। ये इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा आंसर है, इसको टाइम लग सकता है करने में यहाँ सालों, और इसके लिए पेन और पेपर भी चाहिए, क्योंकि इससे लिखाई नहीं अच्छी होती है जो सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, और इसका मैं आपको आंसर बता दूं कि ये बी पार्ट है, इसका बी पार्ट आंसर था दिस वन, 20 इंच एंड 44 इंच, ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर था। उसके बाद जो 8th वाला पार्ट था, तो इसमें डी वाला पार्ट जो है वो एग्जैक्टली है। ठीक है, आप एक क्यूबाइडल बॉक्स बना के इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था 6 इंटू 3 इंटू 3। दिस वन इज द पॉसिबल चांस फॉर दिस। आप एक बार उसको 2IL B प्लस BH प्लस HL के फार्मूले में लगा के इनको चेक भी कर सकते हो कि इसका जो क्या बोलते हैं उसको, सरफेस फार्मूला जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबाइड का होता है वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली आपको बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको हम। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम 27, एक बड़े से क्यूब में हम 27 ml वाटर का एक छोटा सा ब्रिम क्यूब डालते हैं, तो उसमें से पानी जो बाहर आता है वो 20 मिलीलीटर है। ठीक है, सो ऑब्वियसली तो इसका आंसर जो होने वाला है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 3 3 9 3 27, तो क्यूब का एरिया आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 11 जो है, 11 के पास आपके पास सीधा ही दिया हुआ, आप 2 को स्क्वायर करते, -x स्क्वायर होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऑब्वियसली वो इसके बराबर हो जाता है 2 + x इंटू 2 - x। ठीक है,
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके अलग अलग आप कॉमन फैक्टर निकाल के देखो तो आपका आंसर ये वाला बचेगा 2xy, ठीक है, जो कॉमन है तीनों में। वेन दिस इज डिविजिबल बाय दिस, ये देखो ऊपर फार्मूला बन रही है आपके पास सिंपली ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की, लेकिन आपका b जो है वो XY स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका 2 माइनस XY होने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर में से एक 2 माइनस XY कट जाएगा और ये 2 माइनस XY ये सारा स्क्वायर में है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर यही है, 13 का आंसर ये वाला है, ठीक है। 14 में आपको विदाउट मल्टीप्लाई करना, तो आपको देखना था x इंटू 3x किस में आता है, 3x स्क्वायर हो गया वो, और यहाँ पे देखना था x इंटू वाई किस में आता है, तो ऑब्वियसली वो ये वाला पार्ट है xy। फिर 5x स्क्वायर अगर 3 के साथ करेंगे तो 15x स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा आपके पास ये वाला पार्ट, ठीक है। सो दिस विल बी 15x क्यूब, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर बचेगा यहाँ पे 5x स्क्वायर वाई, वो आएगा आपका 5x स्क्वायर को जब आप y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो डी पार्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर था इसका, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, बाय विच नंबर 125 नीड्स टू बी डिवाइडेड सो टू गेट दिस 500। आई बात समझ, हमें किस नंबर के साथ 125 को जो है वो डिवाइड करना है, मानी कि चलो कि 125 को हम किस नंबर के साथ डिवाइड करें, ऐसे 125 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 500, ये वाला क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। सो इसका जब आप आंसर निकालोगे तो यू विल गेट दिस 0.25, ठीक है, आपके पास आंसर आता है 0.25, ओके। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 7, ठीक है, देन इट्स आल्सो डिविजिबल बाय 21। अगर कोई पहली सीरीज में से ये पेपर देख रहा है तो वहाँ पे भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहाँ साथ में था मल्टीपल्स ऑफ 15, तो हर कोई वो नंबर जो 3 और 5 के साथ डिवाइड होता है वो एग्जैक्टली मल्टीपल्स ऑफ 15 जो है वो उसमें भी आता है। आई बात समझ, मान के चलो कि कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, आप 15 के कितने भी मल्टीपल्स ले लो वो ऑब्वियसली 3 और 5 से डिवाइड होंगे, तो वहाँ दोनों ऑप्शन हैं सी और डी, बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने उसमें से कोई भी क्लिक करा है तो आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता लॉजिकली, ठीक है। सो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ये इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा गया था, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन सम ऑफ इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखो 9 है मेरे पास, डिजिट है 7 और 5 12, यानी कि इन दो का सम 6 होना चाहिए, क्योंकि ये 18 देना चाहिए मुझे, तो ये ऑब्वियसली इन दो का सम जो है वो मैं 4 और 2 ले सकता हूँ, 4 और 2 का सम जो है वो ऑब्वियसली 6 आ सकता है, x प्लस 2, ठीक है। और दूसरी पॉसिबल चांस क्या है 7 और 8 की, तो 7 8 पे भी ये 27 देगा, तो 15, थर्ड सी पार्ट इसका एग्जैक्टली आंसर है। अब ग्राफ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ग्राफ में आपके पास पूछा गया था क्वेश्चन नंबर दिस वन इज 17, उसके बाद है सीधा ही ये गया है 20 क्वेश्चन पे, ठीक है, दिस इज द 20th क्वेश्चन, बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल ना। सो ये आपका देखो ग्राफ के हिसाब से है, दिस इज रीड केयरफुली अप टिल दिस इज फॉर 18 19 एंड 20, ओके गुड। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट 18। आपके पास 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, 3, ये वाला ग्राफ इससे डिनोट होता है, ये वाला इस तरह की लाइन से डिनोट होता है, ये वाला इस तरह की। आपसे पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि कहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, ठीक है। पहला लोकेशन ए एंड बी रिसीव्ड इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो आपको ए और बी देखना है, तो ए वाला कौन सा ग्राफ है आपका, ये दो ग्राफ्स जो यहाँ पे ए और बी एक जगह मिल रहे हैं, तो ये फेब में मिल रहे हैं, ऑब्वियसली फेब जो है इसका राइट आंसर हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा। विच ऑफ द लोकेशन रिसीव्ड द मिनिमम रेनफॉल, तो देखो अगर हम ग्राफ पे नज़र डालें एक बार, तो ग्राफ में सबसे कम कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, और ये जो ये वाली डैश है लास्ट वन, आई एम शोइंग इट बाय दिस, ये वाला लास्ट ये जो ग्राफ है, ठीक है, जो नीचे है सबसे, तो वो किस लोकेशन का ग्राफ है, तो ऑब्वियसली वो सेकंड वाली है बी, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास बी होने वाला है। आई बात समझ, दिस इज द बी आंसर हियर। तो इसके बाद क्या काम करोगे आप, यहाँ पे देखोगे इस वाली, तो ये इसमें डी पार्ट है, आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है, बट दीज लाइनर्स आर, सी को इससे रिप्रेजेंट किया है, बी को इससे रिप्रेजेंट किया है और डी को इससे। इसके साथ आज का वीडियो खत्म होता है, अभी बहुत जल्द ही आपके लिए हिस्ट्री और सिविक्स के पार्ट्स आने वाले हैं। कभी कभार छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वहाँ पी माइनस क्यू अगर है तो आंसर मोस्ट प्रोबेबल पी माइनस क्यू ही है, ठीक है। हो सकता है इस कैन बी अ मिस प्रिंट ऑल्सो, बट जो हमने सोचा और जो अपने जहन से कहा, किसी को कॉपी नहीं करा हमने, ठीक है। यहाँ बहुत सारी मेरी वीडियोस को कॉपी मार रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि
उसका मुझे तो सी लगा था ऑप्शन, बट इट कैन बी आल्सो, ठीक है, बी इज़ आल्सो पॉसिबिलिटी और मोस्ट प्रोबेबल है बी। पहली सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 वाले में है, उसमें मल्टीप्लस ऑफ 15 जो है वो सारे 3 और 5 से भी होते हैं, तो वो वाला भी ऑप्शन सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट समथिंग एल्स, दैट इज हिस्ट्री इज कमिंग, सो बी कनेक्टेड।